हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की सभी गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस है, उसका एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि आप प्रवेश विवरणिका 2025 को अच्छी तरह से अवलोकन कर लें, क्योंकि इस विवरणिका में आपको प्रवेश और प्रशिक्षण शुल्क की जानकारी, छात्रवृत्तियों की पात्रता और समस्त जो ट्रेड की योग्यताएं हैं वो सारी जानकारी इसमें दी गई हैं। तो आप इसका अवलोकन कर लें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने नज़दीकी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके पास में है पड़ता है, उसमें जाकर आपको संपर्क करना है। तो वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट आईटीआई में आप जाएंगे तो आपको सारी सटीक जानकारी मिल जाएगी। मेनली मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको योग्यता का चयन करना है, वो ध्यान से करना है। अगर आप 8वीं पास हैं तो 8वीं लिखना है, 10वीं पास है तो 10वीं लिखना है, 8वीं और 10वीं दोनों है तो दोनों लिखना है। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ ट्रेड में जो योग्यताएं हैं वो कक्षा 8वीं रखी गई हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 8वीं पढ़ा लिखा है, 8वीं के बाद उसने कुछ नहीं किया है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है या 10वीं 12वीं में फेल हो गया है, तो वो भी आईटीआई कर सकता है। जैसे कुछ ट्रेड हैं, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेड है जिसमें योग्यता 8वीं रखी गई है। तो आप 8वीं के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करना है जो यहाँ पे दी गई है, www.dsd.mp.gov.in। इस पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ प्रवेश पर क्लिक करेंगे, प्रवेश 2025 लिखा मिलेगा। यहाँ पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2025 को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो फिर अगला पेज आपको कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला पेज जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये बेसिक जानकारी आपको डालना है। अपना नाम डालना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हिंदी में आता जाएगा, वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि मेरा जो नाम पता है वो सही है या नहीं है। फिर ओटीपी के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका जो है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्रदर्शित होगा। ये होने के बाद आप कन्फर्म करेंगे तो अगला पेज इस तरह का खुलेगा, जहाँ आपको जो बेसिक डिटेल आपने जो भरी है वो बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। वो दिखने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे तो फिर आपका अगला पेज इस तरह का खुलेगा, जहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी आपकी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो डालना है वो डालने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो ये आपको मैसेज मिलेगा, वैलिडेशन मैसेज, कैटेगरी वेरीफाइड। उसको ओके करना है। ओके करने के बाद सबमिट टू सेव, उसको सेव करने के लिए सबमिट करना है। ये यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको यहाँ पर ये राइट के निशान दिखने चाहिए आपको। 1 बाय 1 जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाएंगे तो यहाँ साइड में आपको राइट के निशान दिखते जाएंगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है, ये सारी स्टेप पूरी करना है आपको। क्वालिफिकेशन ऐड करना है, फोटो अपलोड करना है, ये कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है, इमेज अपलोड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है और प्रिंट एप्लीकेशन करना है। ये पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप आएंगे, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, 8वीं है तो 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी आपने किया है उसके लिए बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से किया है, फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज, जो भी नंबर सिस्टम या प्रणाली है, परसेंटेज है या सीजीपीए आपका ग्रेडिंग सिस्टम है क्या है, वो आपको डालना है इसमें। प्राप्तांक की आपको अच्छे से पुष्टि करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम एमपी ऑनलाइन कियोस्क वाले के वहाँ जाते हैं तो वो गलती कर देता है, फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम एक बार इसको खुद से एक बार देख लें कि उसने सही डाला है या नहीं डाला है। यहाँ पे परसेंटेज आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगला चरण फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1 बाय 1 जैसे आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो साइड में लिखा है ये आता जाएगा। आप 1 बाय 1 स्टेप पूरी होती जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, क्वालिफिकेशन ऐड हो गई। अब इमेज अपलोड के लिए अब जब आप जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का पेज दिखेगा। इस पर जैसे ही आप अपलोड फोटो करेंगे तो ये आपको फोल्डर पर लेके जाएगा। या तो आपने जहाँ पे गैलरी में फ़ोटो डाला हुआ है, अपने नाम से सेव किया हुआ है, तो वो फोटो ले लेगा और सिग्नेचर पर करेंगे तो इस तरह से सिग्नेचर, वो आपको सिग्नेचर वाले जो फोल्डर है वहाँ पे ले जाएगा। आप यहाँ पर ये दोनों सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अगली जो प्रोसेस होगी वो होगी प्रोसीड विद पेमेंट। आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको प्रदर्शित हो जाएगा यहाँ पर। ये इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। आप किस पेमेंट मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। 15 रुपये आपका ये शुल्क लगेगा, है ना। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो क्यूआर कोड भी प्रदर्शित हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट होने के बाद
पेमेंट करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रिंट ले लेना है। ये सारी प्रोसेस अब रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर ये देखो, ये सारे जो है ना ये राइट के निशान बनते जाएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आपको किसी भी कन्फ्यूजन के लिए गवर्नमेंट ITI में ही संपर्क करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। कियोस्क वाले के वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो एक बार अपनी आंखों से सारी डिटेल चेक करते जाना है। उसके भरोसे नहीं बैठना है कि मैंने उसने डाला वो डाल दिया, क्योंकि कई बार वो गलती कर देता है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बता देना चाहता था। मेन तो ये कि चॉइस फिलिंग करते टाइम, ये जो है आपका जो चॉइस फिलिंग है, ये आपको करते टाइम आपको अपनी आंखों से देखना है कि जो कियोस्क वाला है उसने सबसे पहले शासकीय ITI को प्रायोरिटी पे रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि आपको एडमिशन लेना है न्यूनतम शुल्क पर, अच्छी प्रशिक्षण गुणवत्ता के साथ ITI करना है, तो आपको शासकीय ITI की तरफ रुख करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसके लिए जो चॉइस फिलिंग का शुल्क है वो आपको पे करना है, जितना है 50 रुपये, है ना। वो 50 रुपये पे करने के बाद फिर आपको जो चॉइस फिलिंग के लिए वो ट्रेड डालना है। वो इस तरह से विंडो खुलेगा। ये विंडो खुलने के बाद आपको ये यहाँ पर जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो आपकी चॉइस फिलिंग के अनुक्रम में ये इधर प्रदर्शित होते जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो ये यहाँ पर आपकी योग्यता के हिसाब से ये क्रम में आना चाहिए और ये शासकीय ITI होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कियोस्क वाले ने पहले किसी प्राइवेट ITI का नाम डाल दिया है, क्योंकि पिछले सत्रों में ऐसी गलतियां हुई है और फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें ट्रेड आवंटित नहीं हुआ, मैंने तो गवर्नमेंट डाला था, प्राइवेट कैसे मिल गया, सर ये नहीं हो रहा है, मैंने तो ये ट्रेड डाला ही नहीं था, मेरी पसंद का दूसरा ट्रेड था। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आपको ये जो चॉइस फिलिंग है ये आपको सावधानी से करना है, पूरी सावधानी से। ये पूरा फोकस इस पे लगाना है कि मेरी जो चॉइस फिलिंग है वो मेरे हिसाब से करी है या नहीं करी है। इसको लॉक करने के पहले ये एक बार अपनी आंखों से देख लें, सुनिश्चित कर लें कि मेरी जो चॉइस फिलिंग है वो मेरे हिसाब से करी गई है। उसके बाद आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना पड़ेगा। यस टू प्रोसीड लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही करेंगे आप ओके करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा। यहाँ पे आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो जाएगी। फिर लॉक होने के बाद आपको ये प्रिंट कर लेना है कि आपने जो डाला है वो सही डाला है नहीं डाला है। ये आपका जो एडमिशन की शॉर्टकट प्रोसेस थी, मैंने एक जल्दी में बहुत शॉर्ट रिव्यू किया है इसका। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नज़दीकी शासकीय ITI में संपर्क करेंगे और कोई कन्फ्यूजन होने पर ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप ITI में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।